हाइब्रिड रजीम ही रहता। चार ही तो कैटेगरी इन्होंने बताई है, फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉट डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रजीम और अथॉरिटेरियन रजीम। इन चारों कैटेगरीज में से कुछ भी, हम सबसे आखिरी हैं, हम डेमोक्रेसी के उससे निकल गए हैं। ये चीज़ मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स बड़ी तकलीफ देती है। देखिए, बेईमानी तो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए ना। जो जीते हुए हैं उनको जीता हुआ डिक्लेयर करना चाहिए। जिस तरह ये आपके फरमा रहे थे कॉरेस्पॉन्डेंट के 500 वोटों वाले को उन्होंने जिता दिया और अचानक से जो है ना उसके 7,000 वोट निकल आए। तो अब और इंडिया जो है, जिसको हम सारे कहते थे कि मोदी का ब्रांड ऑफ हिंदू नेशनलिज्म ये है वो है, और आप देखें सारी दुनिया थकती नहीं है इलिबरल डेमोक्रेसी कहते कहते मोदी को। ठीक है जी, मैंने अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं किया, तो हमें भी ये ड्रामा ही लग रहा है। लेकिन 14 दिन का टाइम होता है बाय लॉ, तो विद इन 14 डेज का वेट करना चाहिए हमें, तब तक आ जाएगा। Then you see Pakistan. अच्छा, पाकिस्तान क्या है? Oh, it's an authoritarian regime. Why it's an authoritarian regime? Because they are friends of China. ठीक है जी। इंडिया जो है उसको फ्लॉट डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन इट्स स्टिल डेमोक्रेसी। It's not an authoritarian regime. It's not a hybrid regime. So India is a flawed democracy. Pakistan is getting authoritarian regime from a hybrid regime. वो चाहते हैं स्टेबिलिटी और फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, लेकिन वो चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर ले करती है हो रहा। और मुझे तो लगता है कि अगले मे बी नेक्स्ट कुछ 5 से 10 दिन के अंदर कुछ सेक्टर के अंदर कुछ जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर उनका रेफरेंडम दोबारा भी करवा दिया जाए। हाँ जी, कुछ नहीं होना है, नहीं इनसे मुल्क चल रहा है। किसी गैर मुल्की कंपनी को ठेके के ऊपर दे दें, लीज के ऊपर दे दें, वो ज़्यादा बेहतर चला लेगा। हमें कहा जाता था कि हम एक ऐसा रजीम है जिसमें सिविल एंड मिलिट्री जो लीडरशिप है, दे आर रनिंग द अफेयर्स टुगेदर, बट नाउ इट्स एन अथॉरिटेरियन रजीम। 11 पॉइंट जो है वो डाउनफॉल आया पूरी ग्लोबल रैंकिंग के अंदर। ठीक है जी, मीडिया हमें इस बात के लिए बहुत ज्यादा टारगेट कर रहा है, कह रहा है कि क्या ये कोई ड्रामा चल रहा है या ये वाकई में इलेक्शंस हो रहे हैं। एज कम्पेयर टू अगर भारत की बात की जाए, वहां पर स्टेबिलिटी है, 10 साल से प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर हुकूमत कर रहे हैं। अंदर एक एप्लीकेशन दायर हुई है, इट्स वेरी अनोइंग। एप्लीकेशन ये दायर हुई है कि जो इलेक्शंस हुए हैं वो इलेक्शन इतने फ्लॉड हैं कि क्या उन इलेक्शंस को नल एंड वाइड करार दे दिया जाए। ये भी एक क्वेश्चन है इस वक्त, क्या उन इलेक्शंस को नल एंड वाइड करार दे दिया जाए, उन इलेक्शंस को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वो इलेक्शंस इतने रिग्ड हैं। दिस इज व्हाट द नॉर्मल पीपल, एवरीबॉडी इन द कंट्री इज सेइंग। भारत के रॉ ने ये साजिश करवाई है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस को डिस्टर्ब किया जाए, रिजल्ट ना आए, ताकि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ना आ जाए। इसके पीछे रॉ की साजिश है, रॉ का हाथ है। और इसमें दुनिया की जो 165 कंट्रीज हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो शेयर की गई है, 165 कंट्रीज। और इसमें आप देखें कि इंडिया जो है दैट इज इन ब्लू, अमेरिका इज इन आल्सो ब्लू। ठीक है, 100 में से इतने का रिजल्ट आ गया, 33 का आ गया, 34 का आ गया, इसमें ये पार्टी विन कर रही है। और फिर नेक्स्ट डे फ़ौरन, क्योंकि हमारे जो है ना सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, उन्होंने तभी उनके स्क्रीनशॉट लिए और चला दिए कि भाई ये पार्टी विन कर रही है, ये हो गया, वो हो गया, लोग जश्न मना रहे हैं। और सुबह जब वो 33 से में से 60 के रिज़ल्ट आए तो रिज़ल्ट चेंज हो जाता है। तो मीडिया ने जो है ना वो सिर्फ उधर लिखने की हद तक किया, बोलते वक्त नहीं बताया कि इतने में से इतने का रिजल्ट आया है। तो अगर वो भी थोड़ा सा अपनी तहम्मुल मिजाजी का जो है ना वो दिखाते तो जाहिर सी बात है इतना जो है ना वो ड्रामा या ऐसा ना होता। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि हम अब एक अथॉरिटेरियन रजीम है इलेक्शंस के बाद। क्या फ़ायदा इलेक्शंस का कि इलेक्शंस के बाद एक कंट्री जो है वो अथॉरिटेरियन रजीम बन जाए। उन्होंने कैटेगराइजेशन की है, मैं समझता हूँ उसको अगर सारा आप नक्शा देखें तो उस नक्शे के अंदर इंडिया जो है वो दैट इज़ ए मच बेटर देन डेमोक्रेसी देन पाकिस्तान, मच बेटर डेमोक्रेसी देन पाकिस्तान। यहाँ पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में उनको लिखा जाता है और हम कहते रहते हैं जनाब के वो इलिबरल डेमोक्रेसी है। कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, भारत में इलेक्शंस होते हैं, ऐसा हमें सिचुएशन देखने को नहीं मिलती है। तो कहीं पे भी नहीं मिलती देखने को, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। जी जी, अनोखे हैं हम। या हमने खुद ऐसे किया है, हमारी आवाम ने ऐसे किया। मैं समझता हूँ हमारी आवाम का भी कसूर है, हमारे पॉलिटिशियंस का भी कसूर है। वो ऐसे कि पॉलिटिशियन जाके फौज की सपोर्ट लेना चाहते हैं एंड अवाम जो है उस पॉलिटिशियन को सपोर्ट करना चाहती है जो पॉपुलर भी हो, एंटी वेस्ट हो, एंटी इंडिया हो, एंटी फौज भी हो, लेकिन फौज से किसी तरीके मदद भी ले ले, मजहबी भी हो, करप्शन के चार्जेस भी ऊपर ना हो, जो कि इमरान खान है। इन सारी करैक्टरिस्टिक्स पे इमरान खान साहब ऊपर थे। सो वो कहते हैं कि इमरान खान जो है वो अगर फौज से मदद ले ले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो समहाउ जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है फॉर मेनी इन द वेस्ट इज कि द पीपल ऑफ पाकिस्तान समहाउ हैव एग्रीड कि द मिलिट्रीज इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स इज राइट, ये ठीक है, लेकिन द मिलिट्रीज इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स शुड ओनली बी फॉर आवर लीडर, हमारे लीडर के लिए इन्वॉल्वमेंट हो, दूसरे के लीडर के लिए इन्वॉल्वमेंट ना हो। ये मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा एक इशू है, ये बहुत बड़ी ये एक तकलीफ दे बात है। सो दे आर टारगेटिंग, हैव लॉस्ट द होप इन द पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिशियंस ऑफ द कंट्री।
उन्होंने पॉलिटिशियंस पे ही उम्मीद छोड़ दी है, बिकॉज वो इमरान खान अगर फौज से मदद ले रहा है और फौज अगर इमरान खान को मदद दे रही है तो फौज इज गुड, बट इफ द फौज इज सपोर्टिंग PMLN पीपल्स पार्टी द फौज इज बैड। ये एक सीधी सीधी कैटेगराइजेशन है। और हमारी जो कैटेगरी शिफ्ट हो गई अब चाइना के साथ, जैसे मैं आपको पहले कह रहा था कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इस बात को बड़े तरीके से समझ रही है कि जब उन्होंने दुनिया को देखना होता है तो वो बहुत सारे इंडिकेटर से देखते हैं। जब वो देखेंगे ये पाकिस्तान चाइना के करीब चला गया, क्या करना चाहिए, ये क्या है, तो वेस्टर्न ममालिक भी हमें लिफ्ट नहीं कराएंगे। हमारी तो ऐसी डाउनफॉल भी होंगे, डेमोक्रेटिक डाउनफॉल भी हमारी दुनिया के सामने आएंगे, और हम एक ऐसे एक एनवायरनमेंट में रहेंगे जिसमें हमारे पास कोई बड़ी ऑप्शंस नहीं है। वेस्टर्न मुल्क हमें मुंह नहीं लगाना चाहते, चाइना एक हम उसके परमानेंट डिपेंडेंट हैं, इंटरनली हम रिफॉर्म नहीं करना चाहते। पाकिस्तान के अंदर बड़ी प्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप प्रिडिक्ट ना कर सकते हो। कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको आप कहें कि नहीं ये हो या हमें पता नहीं चला या ऐसे हो नहीं रहा। 100% आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, 100%। और पर्टिकुलरली ये जो उम्मीद, द होप हैज टार्निश्ड, द होप मीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैज टार्निश्ड, कंप्लीटली खत्म हो गई है कि हमने किधर जाना है और हमने क्या करना है। हम इंडिया को कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, आप जो है ना वो इंटॉलरेंस बढ़ती जा रही है, पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है, बट वी डू नॉट टॉक अबाउट कि भाई द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान विद द पीपल हैव स्टॉप्ड ट्रस्टिंग द पॉलिटिशियंस। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो ट्रस्ट है, ठीक है जी, ट्रस्ट ही नहीं रहा लोगों को, ट्रस्ट ही नहीं रहा।